Hello Pisces, मीन राशि, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द यूनिवर्स चैरिट ऑफ टैरो। आइए जानते हैं कि मई मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। तो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है सभी के साथ। ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले जिस भी डिवाइन शक्ति में आप विश्वास करते हैं, सबसे पहले आप उनका नाम लेंगे, उनसे कनेक्ट करेंगे खुद को और आप रिसीविंग मोड में रहेंगे। आज इस वीडियो के माध्यम से डिवाइन हमें जो कुछ भी बताना चाहते हैं, आप उनके मैसेजेस एक्सेप्ट करेंगे, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भोले बाबा, डिवाइन यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं कि मीन राशि वाले लोगों के लव पार्टनर मई मंथ में उनके लिए क्या फील करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ कप्स। डिवाइन प्लीज हमें बताएं कि मई मंथ में मीन राशि वाले लोग अपने पार्टनर के लिए कैसा फील करेंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। मीन राशि वाले लोगों की ओवरऑल लव लाइफ कैसी होगी। डिवाइन प्लीज हमें बताएं, प्लीज हमें गाइड करें। डेथ, किंग ऑफ कप्स, सेवन ऑफ कप्स। मीन राशि वाले लोगों के लव पार्टनर क्या मई मंथ में कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे। मई मंथ में मीन राशि वाले लोगों के लव पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, फाइव ऑफ पेंटिकल्स। चलिए आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देख लेते हैं। मई मंथ में आपके पार्टनर अपने लव रिलेशनशिप के लिए कैसा फील करेंगे। तो अपने लव रिलेशनशिप के लिए आपके पार्टनर काफ़ी कुछ सोचते हुए दिखाई देंगे पाइसेस। ये सोचेंगे कि जितने एफर्ट्स इन्होंने किए हैं अपनी लव लाइफ में, उतने रिजल्ट्स इनको नहीं मिले हैं, ठीक है। और काफ़ी कंफ्यूज दिखाई देंगे, ठीक है। सोचेंगे कि रिश्ते में आगे बढ़ा भी जाए या फिर नहीं बढ़ा जाए। इन्हें किसी की सलाह की भी ज़रूरत होगी अपनी लव लाइफ में, जो इनकी सोच को पॉजिटिव कर सके, या फिर इन्हें कोई ऐसा पर्सन सलाह देगा जिससे इनकी लव लाइफ कंप्लीट होगी, सेलिब्रेशन आएगा, ठीक है। किन्हीं लोगों के पार्टनर ऐसा भी सोचेंगे कि अगर उन्हें कोई गाइड कर देता, कोई उनके रिलेशनशिप में इंटरफेरेंस किसी की हो जाती, किसी पॉजिटिव इंसान की हो जाती, तो फिर वो शायद अपनी लव लाइफ को बेहतर बना सकते थे, ठीक है। तो क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसलिए सबकी सिचुएशन जो है वो यहाँ अलग अलग है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन पाइसेस आपके पार्टनर की इस मई मंथ में रहने वाली है।
पाइसेस, आपकी ओवरऑल लव लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आने वाला है, मेजर चेंज आने वाला है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और नए सिरे से शुरू होंगी, ठीक है। फिर हो सकता है कि ये आपके थॉट्स ही हों, है ना। आपके ना चाहते हुए भी ये आपकी लव लाइफ में चेंजेस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो इन चेंजेस की वजह से आपको अपसेट नहीं होना है, क्योंकि स्टेबिलिटी भी यहाँ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन चीज़ें वैसा मोड़ नहीं लेंगी आपकी लव लाइफ में जैसा कि आप चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है कि इस वजह से, या आपके पार्टनर शायद थोड़ा कंफ्यूज रहे रिलेशनशिप में, या कुछ और डिस्ट्रैक्शंस हो आपके पार्टनर की लाइफ में, या मे बी वो करियर और आपको लेकर कंफ्यूज हो, टाइम का कोई इशू हो। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो सबकी सिचुएशंस यहाँ अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो कई सारी एनर्जीज एक साथ आती हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ कि किसी के साथ कुछ हो सकता है, किसी के साथ कुछ हो सकता है। हो सकता है ये सारे इश्यूज हों, डिस्ट्रैक्शंस हो आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में, है ना। तो वो आपको समय ना दे पाए, टाइम का कुछ इशू हो, वो चीज़ें चेंज हो, ठीक है। कन्फ्यूजन हो आपके पार्टनर की लाइफ में, या हो सकता है आपको अपने रिलेशनशिप को लेके कोई कन्फ्यूजन हो, किन्हीं के साथ ये सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। तो ओवरऑल लव लाइफ जो है वो आपकी इसी तरह की रहेगी। बहुत कुछ है जो यहाँ ख़त्म होगा, शुरू भी होगी, लेकिन शुरुआत वो होगी जिसको, मतलब आपके मन मुताबिक शुरुआत नहीं होगी यहाँ। जैसा आप चीज़ों को ढालना चाह रहे हैं वैसा चीज़ें नहीं आएंगी। पार्टनर की लाइफ में भी डिस्ट्रैक्शन है, पार्टनर को भी डिस्ट्रैक्शन है, कई चीज़ों के लिए कंफ्यूज है वो कि उनको लाइफ में किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए, है ना। लेकिन वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को यहाँ संभालते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से नहीं, ठीक है। तो ओवरऑल लव लाइफ आपकी कुछ इस तरह से रहेगी। एट द एंड अगर हम बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आप पे डिपेंड करेगा कि सिचुएशन सामने अब एक आपको दिखाई देगी, और आप पे ये डिपेंड करेगा कि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते हैं, आप उस सिचुएशन के हिसाब से कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। सिचुएशन आपके सामने एक फिक्स रहेगी, डिपेंड ये आप पे करेगा कि आपको वहाँ जाना है या नहीं जाना है, ठीक है। तो आपकी लव लाइफ कुछ इस तरह की है इस महीने, ठीक है मीन राशि। अब आपके पार्टनर की नेक्स्ट एक्शन को देख लेते हैं कि मई मंथ में आपके पार्टनर क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे। तो फिलहाल तो ये मई मंथ में कोई नेक्स्ट एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं गाइस। कन्फ्यूजन की ही सिचुएशन में रहेंगे, अपने रिश्ते में स्टैंड नहीं ले पाएंगे ये, ठीक है। कंफ्यूज रहेंगे, अपसेट रहेंगे, प्रॉब्लम्स में घिरे हुए दिखाई देंगे। हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है इन्हें हो, या किन्हीं के पार्टनर को हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आप लोग सिर्फ अपने ऊपर ही सारी रीडिंग ले जाते हैं, ये जनरल रीडिंग है, किसी की लाइफ में कोई सिचुएशन है, किसी की लाइफ में कोई सिचुएशन है, यहाँ कोई कन्फ्यूजन की सिचुएशन नहीं है। कन्फ्यूजन से मतलब कि अगर मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ तो मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, मैं आपको सिचुएशंस बता रही हूँ। कई लोग चैनल पे ये मैसेज करके चले जाते हैं कि आप तो खुद ही कंफ्यूज दिखाई दे रही हैं। 10 तरह की एनर्जीज निकल के आती हैं डियर पाइसेस, और उसी हिसाब से फिर आपको बताते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, या हो सकता है कि मैंने 5 सिचुएशंस बताई, पांचों की पांचों आपसे मैच ना भी करें, ठीक है। तो इस सिचुएशन में फिर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, वो आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगी, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अब सारे ही मीन राशि वालों के पार्टनर इस तरह से नहीं होंगे, और हो सकता है कि कुछ के पार्टनर की सिचुएशन इसी तरह से हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस महीने कोई भी स्टैंड अपने रिलेशनशिप के लिए मुझे लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिस वजह से ये फ्रस्ट्रेट रहेंगे, अपसेट रहेंगे, प्रॉब्लम्स में ही घिरे रहेंगे, ठीक है। हेल्थ इश्यूज भी इनको हो सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, और कुछ भी करते हुए ये दिखाई नहीं दे रहे हैं इस मंथ में। सिचुएशन से फ़िलहाल के लिए थोड़ा सेपरेट ही रहेंगे ये, भले ही ये अपसेट रहें, कंफ्यूज रहें,
लेकिन अपने लव रिलेशनशिप के लिए ये किसी भी तरह का कुछ बोलते हुए, कुछ करते हुए, किसी तरह का कोई स्टैंड लेते हुए, कोई फ्यूचर प्लानिंग करते हुए किसी एक्शन में दिखाई नहीं दे रहे हैं ये। ठीक है मीन राशि, दिस इज ऑल फॉर टुडे। होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, एनर्जी को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो द यूनिवर्स चैरिट ऑफ टैरो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, डिवाइन को थैंक यू करना ना भूलें। और अगर मुझसे आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Bye.